हेलो दोस्तों, तो अपन पढ़ रहे थे आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में। आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में। तो उस सारणी को दिया था किसने? हेनरी मोजले ने। ठीक है, तो हेनरी मोजले ने क्या कहा था कि जो तत्वों के आवर्तिक गुणधर्म होते हैं या फिर जो रासायनिक या भौतिक गुणधर्म होते हैं वो परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। किसके? परमाणु क्रमांक के, यानी कि जेड। यानी उसने ये बोला कि यदि अपन तत्वों को परमाणु भार के आधार परमाणु क्रमांक के आधार पर या उनके बढ़ते परमाणु के आधार पर व्यवस्थित करते हैं तो एक निश्चित अंतराल के बाद जो गुणों में आवर्तीता आती है या फिर गुणों में समानता आती है। तो उन्होंने इस प्रकार से एक सारणी बनाई थी जिसे आधुनिक आवर्त सारणी कहते हैं, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कहते हैं। तो यहाँ पर मॉडर्न जो पीरियोडिक टेबल है उसमें उन्होंने कितने 7 आवर्त बनाए, यानी कि जो ऊर्ध्वाधर स्तंभ थे उनको अपन ने क्या बोला? आवर्त बोला या पीरियड बोला। कितने? 7। और फिर उन्होंने ये तो 7 तो आवर्त थे, फिर उन्होंने जो क्षैतिज पंक्तियां थी या आड़ी रेखाएं थी इस प्रकार की, उनको उन्होंने बोला था वर्ग। और वर्गों की संख्या थी 18, यानी कि इसमें आवर्त कितने थे? आवर्त थे 7 और जो वर्ग थे वो कितने थे? 18। ठीक है, यानी कि आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या 7 थी और वर्ग थे 18। अब इन आवर्तों की जो संख्या होती है इसको कहते हैं मुख्य कोष या एन यानी कि मुख्य कोष। ठीक है, अब अपन क्या करते हैं कि जो आवर्त सारणी है इसको अपन कितने ब्लॉक में? 4 ब्लॉक में विभाजित करते हैं। कौन कौन से? एस, पी, डी और एफ। एस, पी, डी और एफ। अब अपन ने एक हेनरी मोजले ने क्या कहा कि जिन तत्वों के या फिर एलिमेंट्स का जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है, यानी कि जो संयोजकता कोष वाला इलेक्ट्रॉन है, संयोजकता कोष वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो यदि एस उपकोष में भरा जाए, यानी कि उसको यदि अपन एस उपकोष में भर रहे हैं तो उसको अपन एस ब्लॉक के एलिमेंट कहते हैं। एस ब्लॉक के एलिमेंट क्या होते हैं? अपन इसकी परिभाषा दें तो ऐसे दे सकते हैं कि यदि उसका अंतिम इलेक्ट्रॉन, किसी भी एलिमेंट का अंतिम इलेक्ट्रॉन उसके संयोजकता कोष में भरा जाए और वो संयोजकता कोष कौन सा हो, यानी कि अंतिम कोष होगा वो संयोजकता कोष ही होगा, और उस संयोजकता कोष में इलेक्ट्रॉन भर रही है वो किस उपकोष में भरा जाए? यदि एस उपकोष में भरा, किसमें? एस में भरा जाए तो उसको अपन एस ब्लॉक का एलिमेंट कहते हैं। अपन देखते हैं कि जो एस ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो उन्होंने जो फर्स्ट और सेकंड ए वर्ग था, यानी कि फर्स्ट ए और सेकंड ए जो ग्रुप था उस ग्रुप को उन्होंने किसमें रखा था? एस ब्लॉक में रखा था। क्यों? क्योंकि जो इनका अंतिम इलेक्ट्रॉन था या संयोजकता कोष वाला जो इलेक्ट्रॉन था वो किसमें? एस ब्लॉक में भरा जा रहा था, यानी एस उपकोष में भरा जा रहा था। तो इस प्रकार के जो एलिमेंट है इनको बोला गया एस ब्लॉक के एलिमेंट। अब इस एस ब्लॉक के एलिमेंट में कितने ग्रुप आते हैं? 2 ग्रुप आते हैं। कौन कौन से? फर्स्ट ए और सेकंड ए। अब इसमें कौन कौन से एलिमेंट है? जैसे हाइड्रोजन है, लिथियम है, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम। और यहाँ पे बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम। अब अपन इसको कैसे याद कर सकते हैं? जैसे एक ट्रिक बता दूं तो ये ऐसे याद कर सकते हैं कि H से ह, लिथियम से हाइड्रोजन का ह ले लिया अपन ने, ठीक है, और लिथियम का ली ले लिया, फिर सोडियम का ना ले लिया, फिर पोटेशियम का के ले लिया, और रुबिडियम का चाहे आप इसको रबड़ी बोल दो, ओके, और सीजियम का
सस्ती बोल दिया, यानी सस्ती कर दिया, ठीक है। और जो फ्रांसियम था इसको फ्री बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसका क्या हो गया कि हेलिना की रबड़ी सस्ती फ्री, इसको पोटेशियम को की ले रही है। तो यदि अपन इसको नॉर्मल वे से याद करें कि जो एस ब्लॉक का फर्स्ट ग्रुप है उसको कैसे याद कर सकते हैं, तो ऐसे याद कर सकते हैं कि हेलिना की रबड़ी सस्ती फ्री, ह से हाइड्रोजन, ली से लिथियम, ना से सोडियम, की से पोटेशियम, रबड़ी से आरबी यानी कि रुबिडियम, सस्ती से SCS यानी कि सीजियम, और फ्री से FR यानी कि फ्रांसियम। अब इसका जो परमाणु क्रमांक है वो कितना होता है? हाइड्रोजन का 1 होता है, लिथियम का 3 होता है, सोडियम का 11 होता है, पोटेशियम का 19 होता है, रुबिडियम का 37 होता है, सीजियम का 55 होता है, और फ्रांसियम का 87 होता है। तो ये तो हो गया एस ब्लॉक का प्रथम वर्ग। अब अपन यदि इसका जो एस ब्लॉक का दूसरा वर्ग है, ग्रुप है, यानी कि एस ब्लॉक है, उसको अपन देखें तो उसमें आते हैं बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम। अब इसमें आप देख सकते हैं, यदि अपन इसको एक ट्रिक से याद करें तो कैसे कर सकते हैं। जिस प्रकार अपन ने फर्स्ट ग्रुप का जो लिया था हेलिना की रबड़ी सस्ती फ्री, उसी प्रकार अपन इसको बना सकते हैं। कैसे कि जैसे इसको मैं दोबारा एक बार मिटा रहा हूँ, मैं इसको हटा रहा हूँ, तो आप इसको लिख देना पहले से ही, ठीक है। जैसे अपन बेरिलियम का ले रहे तो बेटा कर दिया, ठीक है, बेरिलियम का बेटा कर दिया, मैग्नीशियम का मांगे कर दिया, ठीक है, और कैल्शियम का कार कर दिया, और स्ट्रोंशियम का सुंदर कर दिया, वापस भी ये बेरिलियम का कर दिया अपन ने बाप, और रेडियम का कर दिया राजी, यानी बेटा मांगे कार सुंदर बाप राजी। यदि अपन कहें कि एस ब्लॉक के जो सेकंड ग्रुप है उसको अपन याद रखें ट्रिक से, तो ऐसे कर सकते हैं कि बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। इस प्रकार से अपन को याद करना थोड़ा इजी वे से नहीं होगा, तो अपन इजी वे से इसको याद करें। कैसे करें? यदि बेरिलियम को बेटा कर ले, यानी Be को बेटा मान ले, और मैग्नीशियम को मांगे का, कैल्शियम को कार से निरूपित करते हैं, तो अपन ऐसे देखते हैं कि बेटा मांगे कार सुंदर बाप राजी। तो यहाँ पे अपन इसको अच्छे से याद कर सकते हैं। तो इसमें बेरिलियम की जो परमाणु क्रमांक होता है वो कितना होता है? 4 होता है, मैग्नीशियम का 12 होता है, और इसका कैल्शियम का 20 होता है, ठीक है, और स्ट्रोंशियम का 38 होता है, बेरियम का 56 होता है, और रेडियम का होता है 88, ठीक है। तो ये थे 2 ब्लॉक, कौन से? एस ब्लॉक। इसमें आपको पूछ लिया जाए कि एस ब्लॉक में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं, तो आप कह सकते हो कि एस ब्लॉक में 2 ग्रुप आते हैं, फर्स्ट ए और सेकंड ए। इसमें कौन कौन से तत्व आते हैं, यानी एलिमेंट कौन कौन से आते हैं, तो आप बता सकते हो। इसमें फर्स्ट ए ग्रुप में जो हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम आता है, और सेकंड ए ग्रुप है उसमें आता है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम। अब आपको पूछ लिया जाए कि इनकी जो इसको आपको यहाँ दिया गया NS1 से 2, अब इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये हुआ कि जो एक उपकोष होता है उसमें सिर्फ और सिर्फ कितने 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, ठीक है। और चूंकि जो एस उपकोष होता है, यानी कि उसमें एस उपकोष में सिर्फ, यानी कि जो एस ब्लॉक के एलिमेंट होंगे, अपन जैसे पी ब्लॉक कहते हैं, तो पी ब्लॉक में जो है 3 उपकोष पाए जाते, ठीक है, PX, PY और PZ। लेकिन एस होता है उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही उपकोष होता है। तो यहाँ पे अपन देखते हैं कि एक उपकोष में कितने 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं मैक्सिमम, ठीक है। तो अब आप देखते हैं कि एस ब्लॉक में क्या लिखा हुआ है, NS1 से 2, यानी कि जैसे अपन हाइड्रोजन का देखते हैं तो हाइड्रोजन कितने नंबर, 1 नंबर पे आ रहा है, तो इसका 1s हो गया, ठीक है। अब इसमें जो फर्स्ट रो है, यानी कि
फर्स्ट ग्रुप है उसमें जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है वो 1 आएगा, यानी कि S में 1 आएगा। तो यहाँ पे सबका जो होगा वो NS1 होगा, यानी कि जो इसका अपन बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा वो NS1 होगा, यानी कि इसका होगा 1S1। ठीक है, तो इसी प्रकार अपन जो सेकेंड ग्रुप में जा रहे हैं, इसको जो S ब्लॉक का सेकेंड ग्रुप है उसमें कौन बोलेगा, इस प्रकार अब जैसे इसका जो सेकेंड ग्रुप है S ब्लॉक का, उसमें यदि इलेक्ट्रॉन अपन को उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ज्ञात करना तो उसका अपन करेंगे NS2, क्योंकि जो इसका जो सेकेंड इलेक्ट्रॉन होगा, जो संयोजकता इलेक्ट्रॉन होगा वो S में भरा जाएगा और इसमें कितने 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। ठीक है, तो ये तो था S ब्लॉक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे ज्ञात करते हैं वो। जैसे अब अपन हाइड्रोजन का ले लें तो 1S1 हो जाएगा, यदि बेरिलियम का लें तो 1S2, ठीक है, और 2S2। तो आप देख सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 2 इसमें आ गए, 2 इसमें 4, यानी कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन भर जाएंगे, 4 इलेक्ट्रॉन भर जा रहे हैं। और बेरिलियम का परमाणु क्रमांक कितना है, 4 है। तो ये तो था S ब्लॉक के एलिमेंट कौन कौन से है और इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो अपन कैसे ज्ञात करते हैं। अब आपने देखा कि इसमें है जो कितने 7 आवर्त है, लेकिन जो फर्स्ट ग्रुप का है उसमें, यानी कि S ब्लॉक का जो फर्स्ट ग्रुप है उसमें तो पहले आवर्त का तत्व उपस्थित है, लेकिन जो सेकेंड ग्रुप है उसमें पहले आवर्त का कोई तत्व प्रेजेंट नहीं है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो S ब्लॉक है उसमें सेकेंड ग्रुप है उसमें दूसरे आवर्त से लेकर 7वें आवर्त तक तत्व प्रेजेंट होते हैं। तो ये है आपका S ब्लॉक। तो आई होप आपको ये S ब्लॉक समझ आया होगा। अब अपन पढ़ेंगे P ब्लॉक के बारे में। तो अब अपन पढ़ेंगे P ब्लॉक के बारे में। तो आपको पता है कि P ब्लॉक में कितने प्रकार है। तो आप देख सकते हैं इसमें 3rd है, 4th है, 5th है, 6th है, 7th है और 0 ग्रुप आ रहा है, यानी कुल मिला के इसमें कितने 3, 3, 6 और 6 ग्रुप आ रहे हैं। ठीक है, कितने 6 ग्रुप आ रहे हैं। इसमें आप देखते हैं कितने 6 ग्रुप है। ठीक है, तो इसमें 6 आपको पूछ लिया जाए कि P ब्लॉक के एलिमेंट किसे कहते हैं, तो अपन इसको ऐसे कह सकते हैं कि जिन एलिमेंट्स का जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है यदि वो P उपकोष में भरा जाए तो उसे अपन P ब्लॉक के एलिमेंट कहते हैं। जैसे इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो क्या दिया गया, NP1 से 6, कितना NP1 से 6। इसका क्या मतलब हुआ, इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि जो P उपकोष होता है, ठीक है, अपन बोलते हैं P, तो उसमें 3 उपकोष होते हैं। ठीक है, 3 होते हैं ऐसे करके, एक होता है PX, PY और PZ। ठीक है, अब इसमें जैसे एक उपकोष में कितने 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। ठीक है, तो 3 उपकोष में कितने हो गए, 2 × 3 = 6, यानी कि P उपकोष में कुल मिला के कितने 6 इलेक्ट्रॉन अपन भर सकते हैं। इसलिए इसका जो आपको इलेक्ट्रॉनिक सामान्य इलेक्ट्रॉन विन्यास दिया गया वो कितना दिया गया, NP1 से 6। अब इसका जो फर्स्ट ग्रुप होता है, यानी कि P ब्लॉक का फर्स्ट ग्रुप अपन वैसे कह सकते हैं कि आवर्त सारणी का 3rd A ग्रुप। ठीक है, 3rd A ग्रुप है वो कहलाता है P ब्लॉक का फर्स्ट ग्रुप। ठीक है, तो इसमें आप देखते हैं कि कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट है, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम और यूनी ट्राइयम। ठीक है, तो इसको अपन ऐसे तो याद करने से रहे, जैसे अपन ऐसे याद करेंगे बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, यूनी ट्राइयम, तो ये तो इजी वे से नहीं होगा, यानी कि ये हार्ड हो जाएगा। तो अपन इसको एक ट्रिक से याद कर सकते हैं। जैसे यदि अपन बी को बैंगन मान ले, ठीक है, यानी बैंगन, एल्यूमिनियम का आलू मान लिया, गैलियम को गाजर मान लिया, आईएन इंडियम को इन मान लिया, टीएल को थैला मान लिया, और इसको अपन यूनी ट्राइयम को ऐसे ही रहने देते हैं। इसको अपन ऐसे याद कर सकते हैं। जैसे इसको बी को मान लिया बैंगन, एल्यूमिनियम का आलू, गैलियम को गाजर, आईएन को इंडियम को इन, टीएल यानी थैलियम को अपन ने मान लिया थैला। ठीक है, तो अपन इसको कह सकते हैं ऐसे कि बैंगन, आलू, गाजर इन थैला, तो ये हो गया
पी ब्लॉक का फर्स्ट ग्रुप था, यानी कि आवर्त सारणी का जो थर्ड ए ग्रुप है उसको अपन पी ब्लॉक का फर्स्ट ग्रुप कह सकते हैं। और इसका जो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो होगा Np1। ठीक है, Np1, यानी कि जो इसमें पी उपकोष में जो इलेक्ट्रॉन होगा, यानी कि अंतिम इलेक्ट्रॉन होगा, वो एक होगा और वो पी उपकोष में भरा जाएगा। ठीक है, तो ये होता है इसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, Np1। और इसमें कितने एलिमेंट प्रेजेंट है आप बोल सकते हैं 1 2 3 4 5 6। ठीक है, यानी इसमें 6 एलिमेंट प्रेजेंट है किसमें, पी ब्लॉक के फर्स्ट ग्रुप में या फिर आवर्त सारणी के थर्ड ए ग्रुप में, जिसको अपन पी ब्लॉक का फर्स्ट ग्रुप कहते हैं। अब इसमें आप देख सकते हैं जो बोरोन है वो एक उपधातु है। ठीक है, जो आपको इन डिब्बों में इस टाइप से दिया गया ये वाले। ठीक है, तो ये है उपधातु है, सब कितनी है, तो ये तो था आपका पी ब्लॉक का फर्स्ट ग्रुप। अब अपन देखते हैं पी ब्लॉक का सेकंड ग्रुप। पी ब्लॉक का जो सेकंड ग्रुप है उसमें भी 6 तत्व हैं और इसको अपन जो आवर्त सारणी का फोर्थ एक ग्रुप है उसको अपन इसके जो पी ब्लॉक के सेकंड ग्रुप में रखते हैं, यानी कि जो फोर्थ ए ग्रुप है वो पी ब्लॉक का सेकंड ग्रुप है। यानी कि अपन ऐसे बोल सकते हैं कि ऐसे एलिमेंट जिनका जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है वो पी उपकोष में भरा जाए। ठीक है, और पी उपकोष में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाए, 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा रहे हो। ठीक है, तो वो होता है पी ब्लॉक का सेकंड ग्रुप, यानी उसको अपन कह सकते हैं जिनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास Np2 हो, वो फोर्थ ए ग्रुप होता है। तो इसमें कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट है, इसमें कार्बन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, टिन है, लेड है और यूनिक्वाडियम। यानी कि जो कार्बन है वो 6 नंबर पे, सिलिकॉन 14 नंबर पे, जर्मेनियम 32, टिन 50, लेड 82, यूनिक्वाडियम 114, यानी कि 114 पे। तो अब अपन इसको कह सकते हैं, यदि अपन जैसे ट्रिक से याद करें तो अपन इसको कह सकते हैं कि जैसे कार्बन को बोल दिया कहे। ठीक है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि कहे शिव जी सुने पार्वती। यानी कि कार्बन को, जो कार्बन का सामान्य रूप अपन के द्वारा बनाया गया वो है कि कहे, और जो टिन है इसको सिल्वर को ले लिया अपन ने, सिलिकॉन को ले लिया शिव, और जी जर्मेनियम को ले लिया जी, और टिन को ले लिया SN को सुनने, और पीबी है इसको अपन कह सकते हैं पार्वती। ठीक है, तो इसकी याद रखने की ट्रिक ये हो गई कि कहे शिवजी सुने पार्वती, और इसमें कितने 6 तत्व, कौन कौन से, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड और यूनिक्वाडियम। तो आपको पूछ लिया जाए कि इनका जो अंतिम इलेक्ट्रॉन होगा वो किस में भरा जाएगा, तो वो भरा जाएगा पी उपकोष में। अब आपको ये पूछ ले कि पी उपकोष में इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो आपको ये बताना होगा कि इसमें पी उपकोष में 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। तो ये तो हो गया पी ब्लॉक का सेकंड ग्रुप। अब अपन आते हैं पी ब्लॉक के थर्ड ग्रुप पे, जो है फिफ्थ ए ग्रुप। यानी कि आवर्त सारणी का जो फिफ्थ ए ग्रुप है उसको अपन पी ब्लॉक का थर्ड ग्रुप कहते हैं। ठीक है, एक और बात, जो फोर्थ ए ग्रुप है यानी कि Np2 वाला जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाले एलिमेंट है उनमें सिलिकॉन और जर्मेनियम 2 जो एलिमेंट है, यानी कि 2 जो धातुएं हैं वो है उपधातुएं, इनको अपन उपधातुएं कहते हैं। तो मेटेलॉइड है या फिर उपधातुएं वो कितनी है, एक तो सिलिकॉन है और एक जर्मेनियम है। तो आप लिख सकते हैं इसको कि जो फोर्थ ए ग्रुप है उसको अपन पी ब्लॉक का सेकंड ग्रुप कहते हैं, और इसमें कितने एलिमेंट है, एक कार्बन, सिलिकॉन 2, जर्मेनियम 3, टिन 4 और लेड 5 और यूनिक्वाडियम 6। यानी कि इसमें कुल 6 एलिमेंट प्रेजेंट है। कौन कौन से, कहे शिवजी सुने पार्वती, यानी कि कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड और यूनिक्वाडियम। और आपको बोल लिया, ऐसे पूछ लिया जाए कि जो कार्बन का
परमाणु क्रमांक है वो कितना होता है, तो कार्बन का 6 होता है, सिलिकॉन का 14 होता है, जर्मेनियम का 32 होता है, टिन का 50 होता है, और लेड का पीबी का 82 होता है, और यूनिकार्डियम का होता है 114 यानी कि 114। तो अब अपन स्टार्ट करते हैं इसका थर्ड ग्रुप यानी कि आवर्त सारणी का फिफ्थ ए ग्रुप, जिसको अपन ने पी ग्रुप का यानी पी ब्लॉक का थर्ड ग्रुप कह सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे एलिमेंट जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन पी उपकोष में भरा जाए और कितना हो, 3 हो, यानी कि इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो, 3 हो। ठीक है, तो उसको अपन फिफ्थ ए ग्रुप में रखते हैं। तो इसमें कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट है, उसमें है नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है, बिस्मिथ है, यूनियनी पेंटियम है। तो ये जो 6 एलिमेंट है ये इसमें फिफ्थ ए ग्रुप में प्रेजेंट है, और इनको अपन ने किसमें रखा है, पी ब्लॉक में रखा है, क्योंकि इसका जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है वो किसमें भरा जा रहा है, पी ग्रुप में, पी ब्लॉक पी उपकोष में भरा जा रहा है। ठीक है, तो इसका जो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा वो होगा Np3। ठीक है, कितना होगा, Np3। अब अपन इसको जैसे कहे कि आपको पी उपकोष दे दिए 3, ठीक है, 1 2 3, और बोल दिया आपको कि 3 इलेक्ट्रॉन है, आपको 3 भरनी है। तो इसके इलेक्ट्रॉन भरने के कुछ नियम होते हैं, और नियम के अनुसार अपन सबसे पहले क्या करते हैं, इन इलेक्ट्रॉन को एक एक भरते हैं। ठीक है, यानी कि इसको भरें तो एक ये px है, ये py है, और ये pz है, यानी कि तीनों px, y और z तीनों कोषों में एक एक इलेक्ट्रॉन भरेंगे। यदि आपको इसमें 5 इलेक्ट्रॉन दे दिए जाएं, ठीक है, या फिर 4 इलेक्ट्रॉन दे दिए जाए, 4, तो आप इसको ऐसे नहीं कर सकते कि 2 यहाँ भर दिए, 2 यहाँ भर दिए, यहाँ कुछ नहीं भरा। तो ऐसे इस प्रकार से अपन इसको इलेक्ट्रॉन को भर नहीं सकते। इसको भरने के लिए 3-4 नियम हैं, जैसे हुंड का नियम है या N+1 का नियम है। इस प्रकार के नियमों की पालना करते हुए अपन ऐसे भरते हैं कि पहले हर उपकोष में एक एक इलेक्ट्रॉन भरते हैं, उसके बाद जितने भी इलेक्ट्रॉन बचते हैं उनको दोबारा से उन्हीं उपकोषों में डबलिंग करते जाते हैं। जैसे यहाँ पे कितने 3 इलेक्ट्रॉन भर दी गए हैं x, y और z में। अब यदि अपन को कितना इलेक्ट्रॉन भरना है, सिर्फ 1, तो वो अपन फर्स्ट वाले में भर देते हैं। तो यानी कि इस प्रकार से अपन इलेक्ट्रॉनों को भरते हैं। तो अब इसमें P3 है, तो सीधी सी बात है, इसमें 3 उपकोष है, तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन आएगा। ठीक है, तो इसका जो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा, नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा, वो होगा Np3। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट है, एक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ, यूनियनी पेंटियम। ठीक है, तो अब इसको अपन ट्रिक से कैसे याद कर सकते हैं कि N को बोल दिया नेपाल, P को पाकिस्तान, AS को आर्सेनिक को ऑस्ट्रेलिया, एंटीमनी यानी SB को सब, और बिस्मिथ को अपन बोल देते हैं बेकार या फिर भिखारी बोल सकते हैं। ठीक है, जो आपको अच्छा लगे। तो अपन इसको ऐसे ट्रिक से याद कर सकते हैं कि नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बिके, या फिर नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी। ठीक है, जो भी आपको याद करने में अच्छा लगे उस प्रकार से आप याद कर सकते हैं। अब इसका आपको परमाणु क्रमांक पूछ लिया जाए तो नाइट्रोजन का 7 होगा, फॉस्फोरस का 15 होगा, आर्सेनिक का 33 है, एंटीमनी का 51 होगा, और बिस्मिथ का 83 होगा, यूनियनी पेंटियम होगा 115। अब अपन पढ़ते हैं पी ब्लॉक का ही चौथा ग्रुप, यानी कि पी ब्लॉक का चौथा ग्रुप, यानी कि जो आवर्त सारणी है उसका जो 6th ए ग्रुप होगा, उसको अपन 6th ए ग्रुप है, उसको अपन ने किसमें ले लिया है, पी ब्लॉक में लिया है, और पी ब्लॉक के किसमें, 4th ग्रुप है। ठीक है, अब इसमें भी आप देख सकते हैं कितने एलिमेंट प्रेजेंट है, 6 एलिमेंट है। कौन कौन से, जैसे ऑक्सीजन है, सल्फर है, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम और यूनियनी हेक्सियम। अब आप इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, Np4, यानी कि जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है वो
किसमें आएगा, पी उपकोष में आएगा। और आपको पूछ लिया जाए कि इसका जो संयुक्ता कोष होता है यानी कि अंतिम कोष होता है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। कितने होंगे, 4 होंगे। और वो चारों कहाँ भरे जाएंगे, पी उपकोष में भर दी जाएंगे। और आपको भरने के मैंने नियम बता दिया कि यानी जैसे ये पी उपकोष है, इसमें इलेक्ट्रॉन कैसा भरेगा, पहले एक भरेंगे एक, ठीक है। फिर जो एक इलेक्ट्रॉन बचेगा वो एक्स में भरेंगे, ठीक है। तो ये होता है इलेक्ट्रॉनिक भरने के कुछ नियम। तो आप इसको सामान्य ट्रिक कैसे याद कर सकते हैं, जैसे ऑक्सीजन को O कह दिया, ठीक है, S को कह दिया सलमा, SE को कह दिया सिलेगी, ठीक है, TE को कह दिया तेरी, और PO को कह दिया पॉकेट। यानी कि O सलमा सिलेगी तेरी पॉकेट। तो इसको अपन नॉर्मल ट्रिक से याद कर सकते हैं। वैसे इसको अपन वैसे भी याद कर सकते हैं, जैसे ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम और पोलोनियम, ठीक है। और इसका जो आप परमाणु क्रमांक है कितना होगा, ऑक्सीजन का 8 होगा, सल्फर का 16 होगा, और जो सेलेनियम है उसका होगा 34, टेलुरियम का 52, और पोलोनियम का होगा 84, और यूनियन हाइड्रोजन का होगा 116। अब आपको पी ब्लॉक का एक अन्य ग्रुप होगा, यानी पी ब्लॉक का 5वें ग्रुप के बारे में अपन पढ़ेंगे। अब अपन जो 7th A ग्रुप है, यानी आवर्त सारणी का 7th A ग्रुप होगा, उसको अपन ने किसमें ले लिया है, पी ब्लॉक के 5वें ग्रुप में। यानी कि जो इनका अंतिम इलेक्ट्रॉन होगा वो कहाँ भरा जाएगा, पी उपकोष में भरा जाएगा। अब अपन पढ़ेंगे 7th A ग्रुप में, जिसमें कौन कौन से हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्ट्रेटिनियम और यूनियन क्षेत्र। तो अब अपन इसको ट्रिक से कैसे याद कर सकते हैं, जैसे फ्लोरीन को कह दिया फिर, Cl को कह दिया कल, ठीक है, ब्रोमीन को ले लिया बाहर, यानी कि इसको बाहर के अपन उसको नॉर्मल ट्रिक से बाहर कह देते हैं। आई को कह दिया आई, ठीक है, आई को अपन नॉर्मल आई कह रहे हैं। एस्ट्रेटिनियम को अपन बोल दिया आंटी, ठीक है। तो अब अपन इसको नॉर्मल ट्रिक से कैसे कह सकते हैं कि फिर कल बाहर आई आंटी। और इसमें कौन से तत्व आ जाते हैं, एलिमेंट कौन से आ जाते हैं, फिर का मतलब हो गया फ्लोरीन, कल का मतलब हो गया Cl यानी कि क्लोरीन, बाहर मतलब Br यानी कि ब्रोमीन, आई यानी कि आयोडीन, और आंटी यानी कि At यानी एस्टेटिन, और UUS यानी कि यूनी सेप्टियम। अब अपन इसका जो परमाणु क्रमांक है यानी कि Z है वो देखेंगे, वो कितना होगा, फ्लोरीन का 9, क्लोरीन का 17, ब्रोमीन का 35, आयोडीन का 53, और At यानी एस्टेटिनियम इसका होगा 85, और UUS यानी कि यूनी सेप्टियम का होगा 117, ठीक है। तो इसका जो नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा, यानी कि सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा, वो कितना होगा, Np5। यानी कि जो इनका अंतिम जो संयुक्ता कोष है उसमें जो इलेक्ट्रॉन होंगे उनकी संख्या कितनी होगी, 5 होगी, और वे पांचों के पांचों कहाँ भरे जाएंगे, पी उपकोष में भरे जाएंगे। कैसे भरे जाएंगे, जैसे ये है 3 पी उपकोष, जिसमें एक एक इलेक्ट्रॉन अपन पहले से भर रहे हैं। अब कितने, 3 इलेक्ट्रॉन तो अपन भर दिया, अब कितने बचे, 2। और जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो ऐसे नहीं कि अपन ने एक यहाँ भर दिया और दूसरा यहाँ भर दिया, तो इस प्रकार से नहीं भरते, अपन रेगुलरिटी के साथ भरते, यानी कि पहला यहाँ भरेंगे एक्स में तो दूसरा भी वाई में भरेंगे, न कि जेड में, ठीक है। तो ये है इलेक्ट्रॉन भरने के कुछ नियम। तो अपन ने ये था Np5 जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसको कैसे दर्शा सकते वो है, ठीक है। अब आता है 0 ग्रुप, यानी कि पी ब्लॉक का अंतिम ग्रुप, और जिसे अपन नोबल गैसेज कहते हैं, ठीक है। और नोबल गैसेज कौन कौन सी है, अब नोबल गैसेज में कौन कौन सी है, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन, रेडोन, और ये है UUO यानी 118 पे यूनियम, ठीक है। तो अब अपन कहते हैं, यानी कह सकते हैं कि इनका जो इलेक्ट्रॉनिक सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा वो होगा Np6, यानी कि जो संयुक्ता कोष होगा उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। आपने देखा कि जो
पी ब्लॉक, पी उपकोष होता है, उसमें 3 उपकोष होंगे, जिसमें पी एक्स, पी वाई, पी जेड में, तीनों में इलेक्ट्रॉन 2-2 आ रहे हैं। इसका मतलब तीनों उपकोष है वो फुल भरे हुए हैं, यानी कि ये इनका जो अष्टक होता है, उत्कृष्ट गैसों का अष्टक होता है, वो पूर्ण होता है, ठीक है। और इनकी संयोजकता होती है वो 0 होती है, इसलिए इसको 0 ग्रुप में रखा गया है। अब इसमें 0 ग्रुप में कौन कौन से एलिमेंट है? एक हीलियम है, नियॉन है, आर्गन है, क्रिप्टॉन है, जीनोन है, रेडोन है। हीलियम कितने? 2 नंबर पे, नियॉन 10 नंबर पे, आर्गन 18 नंबर पे, क्रिप्टॉन 36 नंबर पे, जीनोन 54 नंबर पे, रेडोन 86 नंबर पे। तो ये था आज का टॉपिक, आधुनिक आवर्त सारणी, जिसमें अपन ने एस ब्लॉक पढ़ा और उसके बाद पी ब्लॉक पढ़ा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। तो अपन कल पढ़ेंगे डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के बारे में, तो जुड़े रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच।